आपको ठाकुर सा की पहली बींदड़ी के रूप में स्वीकार करती हूँ। अब हमारे वास्ते अपने बींद के जीवन में आई वो दूसरी औरत हो जो दुर्भाग्य से हमारी सौतेली बहन है। थारी बातों में ठाकुर सा को फिर से पाने की उम्मीद देखकर मन को घना अच्छा लगा रसाल, और मन में पूरा विश्वास है कि जो तूने सोचो है तो जरूर पूरा कर पावेगी। उस दिन हारे से ज्यादा खुशी और किसी को ना होगी रसाल। ठाकुर सा के मन को समझ, अपने बर्ताव से दिखा दे उन्हें कि तो उनसे कितना प्रेम करे। आज ठाकुर सा ने खुद थारी मांग भरी है। एक बींदड़ी बनकर, सुहागन बनकर, सच सवर कर उनके सामने जा, उन्हें खुश कर, और तू भी उनसे खुशी पा। मैं कान्हा से प्रार्थना करूंगी कि वो तने थारी इस कोशिश में कामयाब करे। अब ये मारी को सिखाओगी कि मारी को अपने बींद को खुश कैसे करना। अरे क्या जरूरत थी रसाल को ये सब बताने की? वो तो थारे को पहले से ही गलत समझ रही है। अब सोचेगी कि तू जानबूझकर उसे उकसा रही है क्योंकि थारे को लागे है रसाल ठाकुर सा का मन ना जीत सके। अरे और नफरत करेगी वो थारे से। यही तो मैं चाहूं बापू। मैं यही चाहूं बापू कि रसाल ऐसा सोचे। उन्हें गलत साबित करने वास्ते ही सही, पर रसाल ठाकुर सा के मन में दोबारा जगह बनाने की कोशिश तो करेगी, और उसकी कामयाबी वास्ते मन ने उसकी नफरत भी मंजूर है। छोड़िए, मैंने घणो पुण्य कियो जो थारे जैसी बेटे को बाप के लाड़े को भाग्य मिले मारे को। और काश रसाल भी ये समझ पाती कि उसकी जीजी कितनी निस्वार्थ है। मां साहब, आप तो कह रही थी कि रसाल का होने वाला बच्चा न जाना कौन सा अमृत पी के आए हुआ। पर अठे बच्चे की नानी खुद हमारे हाथ में जहर का प्याला थमा के चली गई है। तो मैं मना कैसे कर सकती थी? आखिर रसाल भी तुम्हारी बेटी जैसी है। अब तुम दोनों देखना, मैं उन दोनों के बीच में कैसी महाभारत कर पाऊं। देर किस बात की मां साहब? अब तो आपको रसाल के पुंज मासा की अनुमति भी मिल गई है। आपने कौन रोक सके है जीजी? पर इस रुक्मी का कुछ करना पड़ेगा। रुक्मी अब चाहे लाख हाथ पैर मार ले, पर बेचारी कुछ ना कर सके, क्योंकि मैं रसाल के मन में लगी आग को ऐसी हवा दूंगी जिसमें रुक्मी और रणबीर का रिश्ता जलकर खाक हो जाएगा, और फिर रसाल जीते जी मर जाएगी, क्योंकि रणबीर रुक्मी के बिना रसाल को कभी स्वीकार ना करेगा। ऐसे बैठे बैठे एकले कब तक सोचती रहेगी? ले पी ले। अभी मरना है ताई साहब, मैं बाद में पी लूंगी। जानू थारा मन ना है, इसीलिए तो नौकरों के हाथ से ना भिजवाया, मैं खुद लेकर आई। बींदनी, ऐसी नाजुक हालत में अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। ले पी ले। अरे मासा को थारी घनी चिंता है। उनका तो अठे से जाने का मन ही ना कर रहा था। मारे से कहने लगी कि समधन साहब हमारी रसाल का ध्यान रखो। जाते जाते समधन साहब हमारे को एक ऐसा रास्ता बता के गई है जिससे रणबीर
और रुक्मी के बीच बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी, जिससे रणबीर खुद रुक्मी को इस हवेली से बाहर निकाल देगा। और फिर तू रणबीर के जीवन में अपना वही स्थान बना पावेगी। किसी भी तरह तारे को रणबीर को यह बताना है कि डॉक्टर यश और रुक्मी के बीच में के चक्कर था, और ब्याह के बाद भी कैसे रुक्मी डॉक्टर यश के साथ थी। और तू ये बात अच्छी तरह से जाने कि इसमें कुछ भी झूठ ना है, इसीलिए कुछ भी गलत ना है। ये सुनने के बाद रणबीर फिर से रुक्मी से नफरत करने लगेगा। ऐसा तेरी माँ ने कहा था। सो ना ताईसा, चीची ने धोखो देकर ठाकुर साहब को अपनी जाल में फांस लियो। जब मैं भी ठाकुर साहब को वापस पाने वास्ते उन्हें धोखो दूंगी तो भारे और जीजी में क्या अंतर है जावेको। मैं उनकी तरह जालसाज ना होता ऐसा। मैं एक दिन ठाकुर साहब को मर जरूर जीतूंगी, अपनी लगन और प्रेम से। और हारू प्रेम एक दिन ठाकुर साहब की याददाश्त जरूर वापस ले आवेगा। और फिर वो सिर्फ मारे को अपनी बींदड़ी मारेंगे, सिर्फ मारे को। वो दिन आने को इंतजार करूंगी मैं। इतने चुप चुप काहे हो ठाकुर साहब? तो और क्या करूं? तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है? अरे आपरे वास्ते ही चाय लेने गई थी। हाँ पता है मुझे। पहले वो रसाल के लिए पूजा करने गई थी, अब चाय लेकर आई हो। अब चली जाना खाना बनाने। बस बस समझ गई। अब तो माफ कर दो। इतनी आसानी से नहीं। मतलब कि ये पहले ये पहनकर तैयार हो जाओ, हम डिनर पर जा रहे हैं। भाई मैंने हमारे लिए टेबल बुक करा दी, बाहर जाएंगे खाना खाने, सिर्फ तुम और मैं। इसलिए तो तुम्हारे लिए ये नई ड्रेस लेकर आए हैं। ये लो। और रसाल? जब देखो रसाल रसाल। अरे उसे फिर किसी दिन ले जाऊंगा, आज सिर्फ तुम और बस। ठाकुर साहब, रसाल भी इस समय अपने आप को घनी एकली महसूस कर रही है। ऐसे में हम दोनों चले जाएंगे तो उसे और दुख होगा। और ठाकुर साहब, जब आपने रसाल को अपनी बींदनी स्वीकार कर ही लिया है तो रसाल को इस बात का विश्वास दिलाने का यही समय है। रुक्मी, तुम समझती नहीं हो। मैं ठाकुर साहब, आप रसाल ने खाने पर ले जाओ। इस हालत में उसे इतनी परेशानी मिली है, वो आपके साथ थोड़ा वक्त बिताएगी तो उसे खुशी मिलेगी। इसलिए तो कह रहा हूँ रुक्मी, उसकी ऐसी हालत में उसे बाहर ले जाना ठीक नहीं होगा। तो उसके कमरे में ही उसके साथ खाना खा लेना ना। रसाल के हाथ का बना खाकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, और रसाल भी खुशी खुशी आपके वास्ते खाना बनाएगी। बस आपके कहने की देर है। ठाकुर साहब, प्रेम करना इतना आसान ना होवे है, उसे आसान बनाना पड़ेगा।
अपने पति के होते हुए भी तुमने ये विधवाओं वाले कपड़े क्यों पहने? मैं तुम्हें इन कपड़ों में देखना चाहता हूं, अपनी बींदनी के रूप में। तुम्हें याद तो होगा ना कि मुझे तुम्हारे हाथ का बना क्या क्या खाना अच्छा लगता था। तो आज मेरे लिए खाना बनाओगे? हाँ ठाकुर साहब, 9 बजे नीचे आ जाना, खाना तैयार मिलेगा। नहीं नहीं, सबके साथ नहीं, यहाँ तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे साथ। तो मैं चलता हूँ। आज आपने हमारी तरफ पहला कदम बढ़ाया। देखना ठाकुर साहब, हमारा प्रेम आपको हमारे पास वापस जरूर ले आवेगा। सरिया बालम आओ हमारे भाभी साहब, देश। आमरस की कड़ी तो आप ही की तरह महक रही है। देखना भाई साहब जरूर आप पर फिदा होने वाले हैं। मल, देखना थारे चेहरे पर आज कितनी रौनक है। आज रणबीर ने खुद थारे से अपनी पसंद का भोजन बनवाए हुए, और एक दिन वो रुक्मी को खुद तजकर अपनी बींदनी के साथ होगा। मासा, मैं जानता हूं मासा, आप सब रुक्मी से नफरत करते हैं, और इसमें गलती भी मेरी है। मैंने ही रुक्मी को धोखेबाज समझकर उसे दुत्कारा। लेकिन मासा, अब तो हम सच्चाई जानते हैं ना। हम सब ये बात जानते हैं कि गलती रुक्मी की नहीं थी, उसकी सौतेली मां ने हमारे साथ धोखा किया था। मासा, जब मैं दिल से रुक्मी को अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका हूं, तो क्या आप लोग मेरी खातिर उसे अपनी बहू स्वीकार नहीं कर सकते? रिश्ते लादे नहीं जाते, जुड़ जावे हैं, और रसाल के साथ हम सबको रिश्तों जुड़ गए हुए, और इसी वास्ते हमारी नजर में वो ही थारी बींदनी है। उसकी जगह अचानक किसी और को देखना घणो मुश्किल है हम सबके वास्ते। क्यों मासा, क्या कमी है रुक्मी में? के कमी है रसाल ने? कोई ना है ना, फिर भी तू उसे रुक्मी की जगह ना देख सके है ना? हाँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं ना मां। फिर मैं भी तने वचन दूं कि थारे खातिर रुक्मी में बींदने ढूंढने की कोशिश करूंगी। और यही उम्मीद मैं घर के बाकी सभी लोगों से भी करता हूं। मोमल, मोमल मेरी बात सुनो। मोमल, रुक जाओ मोमल, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इस तरह मेरी बात बीच में काट के चले आने का क्या मतलब है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मोमल। और मैंने अपना जवाब दे दिया है।
तो तुम रुक्मी को अपनी भाभी नहीं मानती। इस तरह ना आप रसाल भाभीसा को खुश रख पाएंगे और ना खुद खुश रह पाएंगे। किसने कहा तुमसे? मैं कोशिश कर रहा हूं ना। और तुम देखना ममल, धीरे धीरे रसाल भी ये सब जिस दिन रसाल भाभीसा मान लेंगी, इन हालातों से समझौता कर लेंगी, उस दिन मैं रुक्मी को भी अपनी भाभीसा स्वीकार लूंगी। लेकिन तब तक मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा। केसरिया बालम आओ हमारे देश। आओ ना ठाकुर साहब, आइए। क्या बात है, इस सुहागन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही है। बिल्कुल वैसी जैसी मैंने सोचा था। ठाकुर साहब, खानो ठंडो हो रही। भूख नहीं। आपको लायो बेस। आओ ठाकुर साहब, बिराजो। खाना शुरू करो ठाकुर साहब। आमरस की कढ़ी कैसी बनी? अच्छी। बहुत देर हो गई है ना। आप सो जाइए ठाकुर साहब। हाँ।
मारे वास्ते आपको वो प्यार कटे क्यों ठाकुर साहब जो आप मारे पर बरसाया करते थे? इधर ठाकुर साहब ये क्या कर रहे हो? मालिश कर रहा हूँ बाबा, चुप रहो। ठाकुर साहब मारे पर पाप ना लगाओ, छोड़ो हमारे पैरों को। कमाल है भाई, मेरी बिंदनी माँ बनने वाली है और दादी सा ने बताया है कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसके पैर में दर्द होने लगता है। शायद इसी को पाँव भारी होना कहते हैं, है ना? अब तुम देखना, थोड़ी सी मालिश करूंगा और तुम्हारे पैर का दर्द चला जाएगा। तब तक तुम चुप बैठे रहो, कुछ मत बोलना मत, और ना ही मुझे रोकना, ठीक है? दर्द हो रहा है तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आजकल आप मानो घणो ख्याल रखो, अच्छो भी लागे और डर भी। डर? इस बात से डर क्यों लग रहा है तुम्हें? डर इस वास्ते लग रही है कि इतना ज्यादा प्रेम करके कहीं आप हमारी आदत ना बिगाड़ दो, ताकि कल को आपसे ऐसा प्रेम ना मिले तो चीणों तो भर हो जावे। तब तो मैं तुम्हारी आदत और भी बिगाड़ूंगा और खुद की भी। प्यार की बारिश कर दूंगा तुम पर। तुम देखना, तुम्हें कभी महसूस भी नहीं होने दूंगा कि मैं तुम्हारे करीब नहीं हूं। हर घड़ी बस तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तुम हुक्म तो कर देना एक बार बस। तुम तो मेरी हर धड़कन में बसी हो रसा। हर पल तुम्हें अपने करीब महसूस करता हूं। ठाकुर साहब, आप हमारे को महसूस ना कर रहे, बल्कि अभी हमारे करीब ही हो। तुम भी मुझे अपने करीब महसूस कर रही हो। चलो ठीक है, एक दूसरे से वादा करते हैं, हमेशा एक दूसरे के करीब रहेंगे। किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। आज आप हमारे उस प्यार को क्यों ना महसूस करो ठाकुर साहब, जो कभी आपकी धड़कन में बसे हो। तो आपने तो कभी ना भूलने को वादो किया तुम्हारे से। हरे को आपको एक एक शब्द याद है और आप भूल गए ठाकुर साहब। तोड़ दियो आपने खुद को क्यों वादो। आपने ठाकुर साहब के मन में रसाल वास्ते जो भावना पैदा की है, उस वास्ते मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी कान्हा। आपने अपनी कृपा से रसाल और ठाकुर साहब के बीच आई दूरी ने कल के अंधेरे की जैसे हमेशा वास्ते उनके बीच से दूर कर दिया होगा। आज सुबह जब बाहर रसाल से सामना होवे तो मैं उसकी मुस्कुराती सूरत देखना चाहूंगा ना, जिसे देखे मानो बरसों बीत गए हो। रसाल ने रात को खाना भी नहीं खाया।
ना रसाल दिखे है ना ठाकुर साहब। कल रात सब ठीक तो रहा दोनों के बीच। रुको जीजी, आप हमारे कमरे में ये जानने वास्ते झांक रही थी ना कि कल रात म्हारे और ठाकुर साहब के बीच सब कुछ ठीक रहा या नहीं? हाँ, आपको ये जानकर घनी खुशी होगी कि कल रात म्हारे और ठाकुर साहब के बीच कुछ भी ठीक ना रहा। ठाकुर साहब खाना खाकर सो गए और मैं पूरी रात सोफे पर बैठी रही। सब कुछ जानकर आपको तो घनी खुशी हो रही होगी, है ना? रसाल तो आपने क्या कहो तुम्हारे से कि आपने ठाकुर साहब को मना लिया है कि वो म्हारे को भी अपनी बींदड़ी को दर्जो देते थे। आप जानो आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपको यकीन था कि ठाकुर साहब और म्हारे बीच पूरी रात साथ रहकर भी ऐसा कुछ ना होगा, बल्कि मैं और टूट जाऊंगी और आप सवेरे सवेरे म्हारे चेहरे पर उदासी देखने अट्ठे चली आई। आपको तो निराशा हाथ लगी होगी क्योंकि आपका सपना पूरा ना हो। मैं आपकी ये घिनौनी मंशा ने पूरी ना होने दूंगी क्योंकि ठाकुर साहब के मन के जिस कोने में हमारी जगह है, उनकी याददाश्त लौटने के बाद आपको उनके आसपास भी जगह ना मिलेगी। पहले से भी ज्यादा नफरत के साथ आपको अट्ठे से जानो होवेगा। गांठ बांध लो हमारी इस बात में। पता नहीं ये रुक्मी भी आज कहाँ रह गई है। रुक्मी, अरे कहाँ थे तुम रात भर? तुम्हें पता है रात भर कितना बेचैन रहूं मैं? अब जाकर चैन आया। क्या हुआ, नाराज हो क्या? वैसे जब तुम रूठती हो ना, तुम्हें मनाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब हुआ क्या है? कल तुम्हारे कहने पे ही गया था ना मैं रसाल के कमरे में, तो फिर मुझसे नाराज क्यों? मैं ना सिर्फ आपसे नाराज हूं ठाकुर साहब, बल्कि आपके बर्ताव से दुखी भी हूं। अरे बाप रे बाप, इतना सब कुछ एक साथ? अच्छा बताओ तो सही, आखिर ऐसा क्या किया मैंने तुम्हारे खिलाफ? आपने हमारे से वादा किया था कि आप रसाल को अपनी बींदनी की तरह अपनाओगे। हाँ तो? मैंने आपसे ये तो ना कहा था कि आप रसाल के कमरे में जाकर सो जाओ और रसाल पूरी रात आपका स्पर्श पाने वास्ते आपके इंतजार में सोफे पर बैठकर गुजारते। मैं आपसे उम्मीद कर रही थी ठाकुर साहब कि आप और रसाल एक बींद और बींदनी की तरह रात गुजारोगे, आप उसे प्यार करोगे, अपनी बींदनी की तरह अपनाओगे। और आपने तो पूरी रात उसे रुला दिया। हाँ किया था मैंने वादा रुक्मी, और कोशिश भी कर रहा हूं, मगर तुम्हारे कहने जितना आसान नहीं था मेरे लिए। कहीं आसान ना था ठाकुर साहब। रसाल आपकी भ्राता है, आपका अंश पल रहा है उसकी कोख पे, फिर कैसे ना कर सको आप उससे प्यार? आज तक आपके प्यार की निशानी अपने साथ लिए आपको पाने वास्ते तरस रही है वो। अपनी याददाश्त के नाम पर अपनी पिछली जिम्मेदारी ना भुला सको ठाकुर साहब। बोलिए तुमने। अब मेरी बात सुनो, मेरी याददाश्त चले जाने के बाद जब से मुझे सच्चाई का पता चला है, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति बनती है रुक्मी, क्योंकि सबसे पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। आज तुम मुझे रसाल को एक्सेप्ट करने के लिए कह रही हो, लेकिन तुम जानती हो आज तक मैं अपनी माँ से अपनी बहन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूं। आज तक मैं अपने घर वालों को एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूं। उनके लिए आज भी मेरे अंदर दिल से फीलिंग्स नहीं आ पा रही हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जब से मुझे होश आया मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूं, सिर्फ तुम्हें। देखो रुक्मी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं रसाल को नहीं अपनाऊं, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। अब जबरदस्ती तो उससे प्यार नहीं कर सकता हूं ना मैं, और अगर मैंने बेमन से उसे ऐसा एहसास दिलाया तो ये ना उसके लिए अच्छा होगा, ना मेरे लिए और ना तुम्हारे लिए।
रसाल, मैं तुम्हीं से बात करने आ रहा था। और मैं चाय लेकर आप ही के पास आ रही थी। देखो रसाल, एक बात साफ साफ सुन लो। मैंने रुक्मी से वादा किया है कि मैं तुम्हें अपनी बिंदरी बनाने की कोशिश करूंगा, और पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें लेकर तुम अगर उससे शिकायत करती रहोगी तो हम सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। प्लीज इस उलझे हुए हालात को और मत उलझाओ तुम। ठाकुर साहब, मैंने जीजी से आपके बारे में कोई शिकायत ना की। भला मैं क्यों करने लगी उनसे आपकी शिकायत? अच्छा, तो फिर उसे ये कैसे पता चला कि मैं बिस्तर पर सोया और तुम सोफे पर? देखो रसाल, मैं रुक्मी के कहने पर कोशिश कर रहा हूं तुम्हें अपनाने की, क्योंकि 24 घंटे वो तुम्हारी बात करती रहती है, तुम्हारे लिए हमेशा चिंता करती रहती है। अब ये सब बातें बताकर तुम उसे परेशान मत किया करो, क्योंकि जब वो परेशान होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देख ले बिंदनी, थारी जीजी रुक्मी कितनी चालाकी से रणबीर को थारे करीब लाने की बात करके थारे से दूर कर रही है। मैंने तो थारे को पहले ही कहा था कि अपने बींद को रुक्मी से दूर करने वास्ते हमारी बात मान ली। उन दोनों के बीच दरार पैदा करने की चाल चल। ताई साहब, हर बार आपने हमारी भलाई को रास्ता दिखाया हुआ है, जो आपके नजरिए में सही होवेगा। आज भी हमारे को अपने प्रेम पर पूरा भरोसा, और इसी प्रेम से एक दिन मैं ठाकुर साहब को दिल जीत कर ही रहूंगी। जीजी ने घनी चालाकी से ठाकुर साहब को अपने वश में कर ली हुआ है। उससे तो अब मैं अपने तरीके से निपट लूंगी। छोरी, तू सुबह ही सुबह अपने बापू से मिलने आई है? मैं अट्ठे अपने बापू के पास ना आई, रुक्मी जीजी के बापू से रुक्मी जीजी के बारे में बात करने आई। अरे मैं थारो भी तो बापू हूँ। हमारे वास्ते आपको इतना भावनात्मक होने की जरूरत ना है। इतने दिनों से देख और समझ चुकी हूँ आपकी भावना। आप अपनी छोरी ने बुला, हमारे को उनके सामने उनकी शिकायत करनी है आपसे। ये शिकायत करनी उससे? हमारे को जो कहना है मैं उनके सामने कहूंगी। किसी के पीठ पीछे किसी की शिकायत करने की हमारी आदत ना है। आप बुलाओ उन्हें। ले, वो आ गई। बोल, के बोलना है? आप बोल दो अपनी छोरी से, हमारे वास्ते फिक्र दिखाकर हमारे ठाकुर साहब के दिमाग में हमारे खिलाफ जहर भरना बंद कर दे। ये तो क्या बोल रही है रसा? झूठ ना बोल रही हूं मैं। मैंने आपको ठाकुर साहब के साथ रात गुजारने की सच्चाई के बता दी। आपने जाकर शिकायत कर दी उनसे। वो शिकायत ना थी रसाल, मैं तो उन्हें थारे करीब लाने वास्ते। आपको हमारे और ठाकुर साहब के बीच पार की देवी बनने की कोई जरूरत ना है। आज के बाद दोबारा हमारी सिफारिश करने की कोशिश ना करना ठाकुर साहब से, क्योंकि अब हमारे को आपके एहसान की कोई जरूरत ना है। भूल गई हूं मैं, आपका कोई पिछला कर्ज है हमारे पर। आज के दिन तो आप हमारे जीवन को कांटा बन गई हो, जो हमारे अंदर घुसकर चुभ गई हो हमारे को। पर मैं आपके नाम को ये कांटो एक दिन अपने जीवन से निकाल फेंकूंगी। तू रसाल को फूल देने चली थी ना, वो थारे को कांटे चुभो कर चली गई। छोरी, बड़ी बात सुन। तू रसाल को लड़ने दे उसके नसीब से, और जो नसीब ने थारे को दियो है तो उसे संभाल के रख। आयशा बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। अपनी पेंटिंग रूम में बैठे हैं। उन्होंने तो नाश्ता खाने से भी इनकार कर दिया है। अच्छा, मैं जाके देखती हूँ।
बुला लाई ठुकराइन। मैं भी तने वचन दूं कि थारे खातिर रुक्मी में बिंदने ढूंढने की कोशिश करूंगी। तू ही जा, अपने बिंदने मना ला। जी ठुकराइन। जी मासा। मासा, आपने रुक्मी से इस तरह बात क्यों की? और उसे क्यों भेज दिया भाई साहब को बुलाने के लिए? क्योंकि मैं रुक्मी से नफरत कर करके थक चुकी हूं। अगर थारे भाई साहब की यही मर्जी है, उनकी खुशी रुक्मी के साथ रहने में है, तो उससे नफरत करके क्या फायदा? रुक्मी से नफरत करके रणबीर की नफरत क्यों सहे हम? आप नाराज हो ना हमारे से? अच्छा लो, मैं अपने कान पकड़ के आपसे माफी मांगू कि मैं आगे से अपने, आपके और रसाल के मुद्दे पर कभी आपसे कोई बात ना करूंगी। देखो रुक्मी, तुम रसाल को लेकर जब मुझे लड़ती हो ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। माफी तो मांग रही हूं ना। अच्छा ठीक है बाबा, हाथ हटाओ, ऐसे और बुरा लग रहा है मुझे। और मैं कोशिश करूंगा रसाल के बारे में। अब तो खुश हो ना? हाँ, पर आप तो नाराज है ना हमारे से? हाँ, मैं तो नाराज हूं तुमसे। ठाकुर साहब माफ भी करो, और अब चलो हमारे साथ, मैं आपको नाश्ते वास्ते बुलाने आई हूँ। हाँ तो करवाओ नाश्ता। हाँ तो आप चलिए ना। मुझे मेरा नाश्ता यहीं चाहिए। ठाकुर साहब बच्चों की तरह जिद करना बंद कीजिए, अब चलिए हमारे साथ नाश्ते वास्ते, चलिए। चलूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मान ली आपकी शर्त, अब चलिए ना। अरे ऐसे कैसे, पहले शर्त तो पूरी करो। क्या शर्त है? देखो, तुमने सुबह से मुझे तंग किया है ना, अब उसकी एवज में तुम्हें किस करना पड़ेगा, वो भी बड़ी वाली, इस गाल पर। ठाकुर साहब। अच्छा बाबा, छोटी सी पप्पी कर देना। अच्छा देख लो, वरना ना तो मैं नाश्ता करूंगा, ना लंच, और ना डिनर। तुम्हारी मर्जी। चले। ठाकुर साहब को थारे से छीना था, ठाकुर साहब को बना लियो।
कि वो थारे को भी अपनी बींदनी स्वीकार कर। थारे और ठाकुर साहब के बीच कोई ना होगा। भाभी सा नाश्ते के लिए। भाभी साहब रो रही हैं, बात क्या है? कोशिश करो तो भी अपने बहन को किसी और से प्रेम करता ना देख सकूं, ना बांट सकूं अपने सुहाग को दूसरी औरत के साथ। मैं आपका दर्द समझती हूँ भाभी साहब, और मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन भाई साहब की याददाश्त लौटेगी ना, वो भी आपके पास लौट आएंगे। काश थारी ये बात सही हो जावे और वो दिन जल्दी आ जावे हमारे जीवन में। भाभी साहब, कल होली है। मुझे याद है वो होली का ही दिन था जब भाई साहब ने आपको अपनी बींदनी स्वीकार कर आपको प्यार करना शुरू किया था। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपको भाई साहब का प्यार मिल जाए और कल की होली आपके जीवन में वो सारे रंग भरते। हाँ भाभी साहब, ऐसा ही होगा। हमारे छोटे भाई मेघ की 2 दिन पहले बरसी थी, इसलिए हर साल की तरह हम होली बड़े पैमाने पे ना मनावेंगे। पण यो त्योहार को मान रखना भी घणो जरूरी है, क्योंकि यो त्योहार मन मुटाव भुलाकर एक दूसरे को माफ करने के साथ साथ एक दूसरे के रंग में रंग जाने वाला त्योहार है। जो लौट के ना आ सके उसके वास्ते आज के शुभ दिन पर हम सबको अपने चेहरे पे मायूसी भी लाना ठीक ना होगा, क्योंकि अगर हमने कुछ खोयो है तो हमने कुछ पायो भी है। रणवीर घर लौट आयो है और मारा छोरा दीप जो भटक गयो थो, वो नहीं सिर्फ एक जिम्मेदार छोरा साबित होयो है, पर उसने रणवीर की जान बचाकर इस घर के बड़े होने का मिसाल भी दियो है। आज हम सब रणवीर और दीप के नाम को रंग एक दूसरे को लगाकर बधाई दें और माता रानी से प्रार्थना करें कि हमारे घर की खुशियां हमेशा बनाए रखे। पहले हम सब एक दूसरे को होली की बधाई देंगे और फिर बड़े बुजुर्ग गांव वालों से मिलने जाएंगे और छोरा छोरी और बींदनी सब अठे रहकर होली खेलेंगे। आइए मासा, मासा होली की शुभकामनाएं। होली की बधाई हो। आपको भी होली की बधाइयां। जीवतो रहे बेटा। दीप जीवतो रहे। आज हमारे दोनों हाथ इस हवेली की नींव को और मजबूत कर देंगे। दोनों को होली की बधाई हो। आपको भी होली की बधाई हो।
भाई साहब, हैप्पी होली भाई साहब। हैप्पी होली छोटे। आजा। माता रानी तुम दोनों का प्यार इसी तरह बनाए रखे। होली की शुभकामनाएं। आपको भी। ठाकुर साहब, पहले रसाल ने लगा दो। हैप्पी होली रसाल। आपने भी ठाकुर साहब, होली की बधाई। रसाल, कुछ भी बोल भाणजे, दुनिया इधर की उधर हो जावे, पण जीजोसा की नजर में तू हीरो बन गयो है, सुपरमैन बन गयो है। अरे मैं तो कहूं स्पाइडरमैन बन गयो है। अरे मामा साहब बस करो तारीफों के पुल बांधना। बोलते बोलते आपका गला भी सूख गया होगा। ये लो मामा साहब, अपना गला गीला कर लो। चीयर्स। भाणजे, माना कि जीजोसा ने कहा है कि होली धूमधाम से नहीं मनानी है, पर भांजे सूखो गलो तो। मामा साहब का गला तो गीला कर दिया मैंने, अब क्या है? अरे भाणजे, मैं अपने गले की बात नहीं कर रहा हूं, थारे भले की बात कर रहा हूं। भाणजे, बहुत दिन हो गए। यू डिजर्व ठुमरी। ठुमरी डिजर्व करता है आज भाणजे। मामा साहब इस शांत पटाखे को माचिस लगा रहे हो आप। भाणजे, फूट ले भाणजे। अरे जीजूसा ने भी परमिशन दे दी है कि आज अपन होली अपने हिसाब से मना सकते हैं। फूट ले भाणजे, फूट ले ठुमरी के पास। लेट्स गो। मामा साहब, ठुमरी से मिलने जमाना हो गया। आपने सही समय पर गलत चीज की याद दिलाकर हमारे मन में आग लगा दी। चलो चलते हैं। खबरदार, खबरदार जो आज के दिन तुम लोग हवेली से बाहर गए। थोड़ी देर में थारे पापा सा, दादी सा, कमल, मुबल आसपास के गांव में जा रहे हैं, और ऐसे में तुम दोनों का हवेली में रहना बहुत जरूरी है, जिससे थारे पापा सा का विश्वास और पुख्ता हो जाए। भाणजे, जीजीसा की बात में दम है। मामा साहब, मौका देखकर पार्टी बदलने में जरा भी समय ना बर्बाद करो। अभी तो आप हमारे साइड पे थे, पलक झपकते मासा के साइड पे हो गया आप। अरे भाणजे, मैं थारो मामा सा हूं, माँ हटा दो तो माँ सा भी हूं। अच्छा, बस करो। मैं ये कहने आई हूँ
कि मैं थारे पापा सा के साथ बाहर जा रही हूँ। बाहर जाने के बाद ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे हमारे को आने के बाद संभालना मुश्किल हो जाए, समझ गए? भूल जा मामा से ठुमरी के बाद जाना आज फिर। हाँ, चल भाणजे, अपने मन को मार के नहीं जाते हैं, पर अट्ठे रह के भी तो कुछ कर सकते हैं। क्या कर सके? रणवीर को हम अपने ड्रिंकिंग सेशन में जोड़ सकते हैं और उसके दिमाग में खलबली मचा सकते हैं, खलबली। रणवीर अपनी याददाश्त के साथ ये भी भूल गया होगा कि वो कभी पीता ना था। भाणजे, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, और कौन सा हम उसे शराब पिला रहे हैं भाणजे? हम तो उसे होली के नाम पे प्रसाद दे रहे हैं, समझो? लेट्स गो भोले शंकर। ठाकुर साहब, ये कर रहे, छोड़ो हमारे को। अरे आज कैसे छोड़ दूं? आज तो होली का दिन है, आज तो तुम नाराज भी नहीं हो सकती। आज तो तुम पे रंग जरूर लगाऊंगा। नीचे तो जम के खेल नहीं पाया था ना। बस करो ठाकुर साहब, हो गया। ऐसे कैसे हो गया? होली का आधा तो यार, मुझ पे रंग कौन डालेगा? ये लो, हो गई होली। सूखी सूखी होली के दिन तो रंगों की गीली होली खेली जाती है। आइए भाई साहब। छोटे पाठे कमरे में क्या कर रहा? चला जा, थोड़ी थोड़ी हो जाए। अरे नहीं भाई साहब, मैं शराब नहीं पीता। अरे थारे को शराब पीने के लिए कौन बुला रहा है? मैं थारे को शिव जी का प्रसाद देने वास्ते बुला रहा हूँ। चला जा, मौका भी है, दस्तूर भी है। भाई साहब छोड़िए ना, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा थारे को। चल, इससे पहले कि मामा सब कुछ खत्म कर दे, फिर ऐसा ना हो कि हमें मामा को संभालना पड़े। चला जा, आ जा। हैप्पी होली रसा। थारी नाराजगी की वजह जानू छोरी, पर आज होली के दिन अपने बापू को माफ कर दे। मैं जानू थारे साथ जो भी कुछ हो ठीक ना हो, पर मैं थारे को कैसे यकीन दिलाऊं कि जो भी कुछ हो उसमें ना तो मारो ना रुक्मी को हाथ धो। अरे हम तो थारी भलाई सोच रहे हैं, पर हालात को कुछ और ही मंजूर थो। हमारे को आपकी कोई सफाई ना सुनिए। आज हमारा जो हाल है उस वास्ते आप कितने जिम्मेदार हो, ये बाहर से छुपियो ना। अपनी आंखों से देखती आ रही हूँ, और इस वास्ते सफाई देने की सोचकर आप हमारे पास आया भी ना करो। चल ना दे सफाई, पर थारे मन में जो तूने मारे वास्ते घृणा बना ली है, उसे तो हालात ही बदल पावेंगे। एक छोरी, जो थारे को यकीन है कि थारे बापू ने थारे साथ ना इंसाफी की है, तो थारो पिता होने के नाते मारे को माफ कर दे। अरे थारी घृणा, थारी नफरत मैं ना सह सकूं, माफ कर दे मारे को। बस आगे ना बढ़ना, खबरदार जो हमारे पर रंग डालो तो। अरे आज के दिन तो दुश्मन ने भी लोग माफ कर देते। हमारे को शगुन का टीका तो लगाने दे।
केसरिया बालम आओ हमारे देश। अरे छोरी, अपने बापू को इतनी यातना ना दे। यातना? यातना तो आपने मारे को दी है, हमारे साथ विश्वासघात करके। अरे जन्मदाता है आप मारे, आपसे नफरत करके जीणो हमारे वास्ते भी कठिन है, पर मैं फिर भी आपने माफ ना कर सकूं। कितनी कितनी आसानी से अपने बारे से झूठ बोला था। जब आप ठाकुर सा के नाम को दान करने वास्ते मट गए थे और मैंने फोन पर ठाकुर सा की आवाज पहचान ली, तब आपने बारे से कहा था कि वो हमारे ठाकुर सा ना है, किसी अजनबी की आवाज है, जबकि वो ही हमारे ठाकुर सा थे। और आपने हमारे साथ ऐसा इस वास्ते किया क्योंकि आपने हमारे से हमारे ठाकुर सा को छीनकर अपनी छोरी ने सौंप दिया था ना। मैं इस बात में कभी ना भुला पाऊंगी और ना ही कभी मैं आपने माफ कर पाऊंगी। जीजी, आप कहाँ हो? बाहर में निकलो। जीजी, जीजी, ये क्या? मैं आपके वास्ते सबसे बच बचा कर होली खेलने आई और आपने हमारे बिना ही होली खेल ली। अरे वो मैंने थारी होने वाली जेठानी साहब को घड़ा मनाने की कोशिश की, पर वो जबरदस्ती लगाकर चली गई। वो थारे को भी खोज रही है। अरे क्या करती मैं? वो थारी विक्रम की भाभी सा है, उन्हें मना करती तो थारे ब्याह में अड़चन ना डाल देती। वो एक बार थारा विक्रम से ब्याह हो जाने, तब देखूं मैं तुम्हारे से कैसे पहले होली खेलने आती है। देखो तो हमारी बहन विक्रम के नाम से कैसे चुप हो गई। जब हमारा ब्याह हो जाएगा तब भी मैं सबसे पहले आप ही के साथ होली खेलूं। आप वादा करो हमारे से कि हमारे से पहले आप किसी के भी साथ होली ना खेलोगी। अच्छा वादा करूं। होली मुबारक हो जीजी। थारे को भी। अरे इतने पे थोड़ी छोड़ोगे मैं आप। आज मैं रसाल ने मना कर ही रहूंगी। बस आगे ना बढ़, खबरदार जो हमारे पर रंग डालो तो। थारे को याद है रसाल, होली वाले दिन तूने हमारे से वादा लिया था। आप वादा करो हमारे से कि हमारे से पहले आप किसी के भी साथ होली ना खेलोगे। अच्छा वादा करूं। आज के दिन अपना वादा पूरा ना करेगी। अरे आज के दिन तो दुश्मन ने भी लोग माफ कर देवे। मैं तो थारी बहन हूं, हमारे से नफरत ना कर। हमारे को शगुन का टीका तो लगाने दे। याद है हमारे को, आपका किया एक एक वादा याद है, लेकिन तब हमारे को आपकी वादा भूलने की आदत के बारे में पता ना था।
और इस वास्ते आज के हालात में मैंने खुद से वादा किया, एक दिन मैं खुद ठाकुर सा के हाथों आपको अट्ठे से निकलवा कर रहूंगी। और आज हमारे वास्ते उस वादे को निभाना हमारा फर्ज भी पड़ गया है और हमारा धर्म भी। रसाल की मारे से नफरत कल तक समझती थी कि खत्म हो जाएगी, पर आज उसका मारे से बदला लेने का संकल्प देखकर मैं टूट गई हूँ बापू। अब तो मारे को लागे है कि उसकी मारे से नफरत मारे मरने के बाद ही खत्म होगी। रुक्मी बेटा, रसाल की नफरत थारे और मारे से उसकी नफरत ना है बेटा, या तो उसकी तड़प है या तड़प उसकी रणवीर के वास्ते है। देख बेटा, किसी भी औरत का बीन उसके सामने होते हुए भी अगर वो उसके प्यार से वंचित रह जावे ना, तो उसको सारी दुनिया से नफरत हो जावे है। और हालात ने तो थारे को उसके रास्ते का कांटा बना दिया और मारे को उसके रास्ते का पत्थर। और हम दोनों से बात करने के लिए राजी ना है, वो हमें दुश्मन समझे अपना। काश रणवीर का प्यार उसे मिल जावे तो शायद वो हम दोनों को माफ कर सके। क्या करूं मैं? कैसे रसाल और ठाकुर साहब की दूरियां खत्म करूं मैं? हमारी बहन ने हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। इसी हवेली में जब हमारे को ठाकुर साहब के साथ साथ पूरे घर वालों की नफरत मिली थी, तब हमारी बहन ही हमारे साथ खड़ी हुई थी। हमारी कोख को बचाने वास्ते वो ठाकुर साहब से झूठ बोलती रही और ठाकुर साहब रसाल की हर बात मानकर हमारे को माफ करते रहे। क्या करूं मैं? कैसे मैं ठाकुर साहब के दिल में रसाल वास्ते प्यार जगाऊं? कैसे? कोई मुश्किल ना है। जे ठाकुर साहब और रसाल के बीच शारीरिक संबंध हो जाए तो ठाकुर साहब फिर से रसाल से प्यार करने लगेंगे। पर यो कैसे संभव हो सके? ठाकुर साहब तो रसाल के करीब जाने को भी तैयार ना है। तो तू करना कुछ अपनी बहन वास्ते। आज होली के मौके पर ठाकुर साहब नशा कर रहे हैं, घने खुश हैं वो। उनकी खुशी तू आज डाल दे अपनी बहन की झोली में। उठा ले ठाकुर साहब की बेहोशी का फायदा। ना, यो गलत है। किसी की बेहोशी का फायदा उठाना गलत है। अच्छा, तो फिर तूने क्या किया था? तने जब दोबारा दुल्हन बनने का मौका मिला था, पूरी रात तू ठाकुर साहब से रसाल की पैरवी करती रही और आखिरकार खो गई ना अपने प्यार के आगोश में। खैर, इसमें थारी भी कोई गलती ना है। तू प्यार करे है ठाकुर साहब से, पर जे तू रसाल के लिए वाकई फिक्रमंद है तो आज रात उसे अपने बीन की बाहों में पहुंचा दे। हमें तो यही रास्ता दिखे। बोल, अपनाएगी ये रास्ता? अपनाएगी ये रास्ता अपनी बहन वास्ते? बोल रुक्मी, चुप काहे है तू? या फिर थारे को डर लग रहा है कि ठाकुर साहब थारे से दूर हो जाएंगे? रहने दे। जो तू करना ही ना चाहे है उसके बारे में सोच नहीं रही। जे इस रास्ते से ठाकुर साहब रसाल को मिल जाएंगे तो मैं वैसा ही करूंगी, चाहे इस वास्ते हमारे को झूठ का ही ना बोलना पड़े। मैं बोलूंगी झूठ।
ठीक 1 घंटे बाद मैं तुम्हें दुल्हन की तरह घूंघट काटे अपने कमरे में देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह, तुम्हारा बीन ठाकुर रणवीर। ये हमारे ठाकुर साड़े में क्यों? हमारे वास्ते हमारे को तो यकीन ही ना। मैं यकीन करूंगी। ये हमारे बीन को हुक्म है हमारे वास्ते। भाई साहब। हाँ छोटे बोल। भाई साहब। हाँ छोटे बोल। अरे बोल भाणजे बोल, तारी तो रिकॉर्ड पुरानी एलपी की तरह टकी है भाणजे। अरे बोल, अभी तो डिजिटल का जमाना है। वही तो बोल रहा हूँ मामा साहब। भाई साहब। हाँ बोल छोटे बोल। अरे भाणजे, ये तो ट्रेन जो है इसी स्टेशन से निकली, चुकबोक 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 करती वापस उसी स्टेशन पर। अरे आगे बोल। भाई साहब बोल छोटे। हाँ छोटे बोल। अरे बोल भाणजे बोल। बड़ा आ गया। रुक्मी आ गई। अच्छा वो तुम आ गए, अब तुम वो सुनो जो मैं तब से कह रहा हूँ। ये सुनो ठाकुर साहब। एक मिनट। भाई साहब। छोटे बोल बोल। अब वो सुनो जो ये मेरे को 1 घंटे से सुना। भाई साहब। मामा साहब, आप मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने दे रहे। अच्छा ठीक है, पूरी बात तो सुनो। ठीक है। तू अपनी मैं जो है थोड़ी भांग और लेके भाणजे आऊं। हाँ नहीं तू सुना जिसको सुना। छोटा मैं अपना काम निपटा के आता हूँ, फिर बाद में तार से बात करता हूँ। काम? भाई साहब सुन लो भाई साहब। किसी भी चले गए। चलो अच्छा है, अब तुम सुनो। ठाकुर साहब पहले आप हमारी बात सुनिए। अब ये शंकर भगवान का प्रसाद बंद करके जल्दी से अपने कमरे में आ जाइए। शंकर आज कमरे में कुछ खा सके? आज मैंने आपके वास्ते कुछ और सोच रखा अच्छा। और उस वास्ते आपको अड्डे से निकलकर अपने कमरे में आना जरूरी है। हाँ ये बात तो। ठाकुर साहब मैं चाहूँ कि हमारी होली की रात हमारी पहली रात जैसी गुजरे। मैं शादी के जोड़े में आपकी बात देखूंगी, आप आ जाना। भंग कर। हमने मिलकर एक बाल्टी भंग पी ली। भाई साहब। अरे मैं जरा भाई साहब नहीं हूँ, मामा साहब। तुम सोच भी नहीं सकती वहां बैठे बैठे मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। भाई आज हमारी होली की पहली रात है। आज तो मैं सोने वाला नहीं हूं रुक्मी। आज हमारी पहली होली है और मैं तुम्हारे साथ होने के बजाय वहां दीप भाई सा और मामा सा के साथ नशा कर रहा था। सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, अब हम दोनों पूरी रात यहीं हैं।
तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना रुक्मी? रुक्मी ना हो ठाकुर साहब, रसाल हूं। ठाकुर साहब, आपने हमारे साथ होकर रुक्मी जीजी को नाम ले लिया। आज इतने दिनों बाद आप हमारे करीब आए हो। हमारे वास्ते वही बहुत है। आज होली के दिन हमारा नसीब हमारे पर मेहरबान हुआ। आज आपने खुद चिट्ठी लिखकर हमारे को अपने करीब आने को कहा। हमारे वास्ते इससे बड़ी बात और क्या हो सके। एक मिनट रसा, मैंने तुम्हें कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे तो यहाँ रुक्मी ने बुलाया, वो मेरा यहाँ इंतजार करने वाली थी। मैं तो उसी से मिलने आया था। देखो, तुम रो मत। ये तुम रात दिन रोती रहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब मैं बहुत गिल्टी महसूस करता हूँ। तुम समझ रही हो ना? देखो, मुझे गलत समझना तुम्हारा हक बनता है। I'm sorry रसा, लेकिन मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं ला पा रहा हूँ। देखो, मैंने कोशिश की है कई बार, ये बात तुम जानती हो, लेकिन जितने भी समय मैं तुम्हारे पास रहता हूं खुद पे एक बोझ सा महसूस होता है। और वो रुक्मी है, वो बार बार मुझे तुम्हारे पास जाने के लिए कहती रहती है। अरे, मुझ पर दबाव बनाती रहती है। अब तुम मुझे बताओ रसा, क्या रुक्मी के दबाव से मेरे दिल में तुम्हारी फीलिंग्स जग जाएंगी क्या? ऐसा हो सकता है क्या? समझती नहीं है बात को। दिन रात मुझसे लड़ती रहती है। अब उसको नाराज नहीं करना है सोच के मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं और तुम्हारे साथ भी गलत कर देता हूं। साल तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरी हालत समझ रही हो ना तुम? काश कि मुझे सब कुछ याद आ जाता। तुम्हें इंतजार करना होगा रसा, क्योंकि आज मैं चाहकर भी अब प्यार किसी से जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकता ना रसा। तुम बताओ मुझे, तुम खुद को मेरी जगह रख के देखो। अगर तुम्हें कोई समाधान नजर आता है तो बताओ मुझे, मैं हल ढूंढने के लिए तैयार हूं। देखो, तुम्हारी आंखों में आंसू देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत तकलीफ होती है मुझे। प्लीज रसा, मुझे माफ कर दो, लेकिन आज जो सपना लेकर तुम मेरे पास आई हो वो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे समय चाहिए रसा। अगर तुम इस तरह बार बार देखो रसा, इस तरह ना तो मैं रुक्मी को खुश रख पाऊंगा, ना तुम्हें और ना खुद को। आई एम सॉरी रसाल, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें कैसे खुश रखूं? आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा रसाल। आई एम रियली सॉरी। ठाकुर साहब, हमारे वास्ते अपने दिलो दिमाग ने परेशान ना करो। हमारे में इंतजार करने की
थोड़ी क्षमता है। मैं उस दिन को इंतजार करूंगी जब आप तब तक आप बाहरी तरफ से आ जाओ। आज ठाकुर साहब और हमारी बहन रसाल के बीच की सारी दूरी खत्म हो जाएगी और वो हमारे वास्ते सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। हे काना, आज उन दोनों को हमेशा वास्ते मिलाकर हमारे पर उपकार करना, ताकि हमारी बहन को हमारे से सारी नाराजगी खत्म हो जाए। रुक्मी जीजी, तो आपने ठाकुर साहब की तरफ से हमारे को ये चिट्ठी भेजी थी। चुप क्यों? बोलो, आपने लिखी थी ना ये चिट्ठी? ठाकुर साहब से मिलने के वियोग में हमारे को ये ख्याल भी ना आया कि आप ऐसी हरकत भी कर सको। उनके नाम से चिट्ठी लिखकर आप हमारे साथ छल कर सको। अरे क्यों खेल रही हो हमारे साथ ऐसा घिनौना खेल? सर, मैंने तो सोचा था कि आपने सोचा कि कहीं मैं अपने प्रेम से ठाकुर साहब को दिल ना जीत लूं। चाल चाल दी आपने ठाकुर साहब की नजर में हमारे को गिराने वास्ते। मैं जे थारे से कहती तो तुम्हारी बात ना मानती। इस वास्ते मैं चाहती थी कि आप क्या चाहती थी ये मैं जानूं। आप ठाकुर साहब को ये दिखाना चाहती थी कि आपको हमारी गणी फिक्र है। इसके पीछे आपको क्या मकसद है ये भी मैं जानूं। जो बात ठाकुर साहब हमारे से कह ना पाए वो नशे की हालत में आकर कह देवे। उनकी बातें सुनकर मैं टूट जाऊं, इसी वास्ते आपने ये चिट्ठी लिखी थी। ना रसाल, ये सच है। यही सच है। एक बात जान लो, पति को भी अंत हुए और आपको अंत भी करीब आ जाएगा, क्योंकि आपने जिस मकसद से ठाकुर साहब के नशे को फायदा उठाकर ये चाल चाली थी वो कामयाब ना हुई। ठाकुर साहब हमारे से नाराज ना हुए, उन्होंने समय मांगी है मुझसे से। और मैं इंतजार करूंगी उनकी याददाश्त वापस आने को। और जब उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी आपकी कोई चाल काम ना आएगी, सब बाप के मन में धरी की धरी रह जाएगी। खबरदार जो दोबारा ऐसी हरकत करके हमारे ठाकुर साहब को परेशान करने की कोशिश भी की तो आप उन्हें बीमार देख सको, पर मैं अपने ठाकुर साहब को आपकी गंदी हरकत से बीमार ना होने दूंगी। अरे किसी पर तो रहम करो, बंद करो अपनी गंदी चाल से किसी बेकसूर ने प्रताड़ित करना। क्या हुआ ठाकुर साहब को? वो ना हुआ जो आपकी मंशा थी। संभाल लिया है ठाकुर साहब ने खुद को। आपकी हरकत को शिकार ना हुए वो, पर आज मैं आपको होशियार करूं। भले ही मैं खुद के दर्द को सह लूं, पर जे आपकी वजह से ठाकुर साहब को जरा भी तकलीफ हुई ना तो याद रखना